वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आज ही 17 जनवरी और वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन थॉट के साथ में। माना कि औरों के मुकाबले माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज़्यादा पाया नहीं है मैंने, पर खुद गिरता संभलता रहा, किसी को गिराया नहीं है मैंने। खुद गिरता संभलता रहा, किसी को गिराया नहीं है मैंने। इस मोटिवेशन थॉट के साथ में आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैं सुबह 5 बजे उठी थी। उसके बाद में मैंने चाय वाय पी। चाय वाय पीने के बाद में मैं अपना फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट करने के लिए मैथ्स पढ़ रही थी। यहाँ पे सबसे पहले आज मैंने मैथ्स लिए, क्योंकि सुबह जब भी उठती हूँ मैं तो सुबह मुझे आलस ना आए, इस कारण से मैं मैथ्स ही पढ़ती हूँ ज़्यादातर सुबह के टाइम पे। तो मैं 5:30 बजे पढ़ने बैठी थी और 6:30 बजे तक पढ़ी थी। और मैथ्स में मैं औसत वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ। आज है तिल चौथ, बड़ी चौथ है और आज मेरे उपवास है, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। और फिर पूरे दिन कुछ भी खाना पीना नहीं है मुझे, मतलब कुछ भी खाते नहीं है। वैसे पूरे दिन फास्ट रखते हैं, तो शाम को जब चंद्रमा जी उदय होंगे तभी उसके बाद ही खाना होगा हमारा। तो मैंने चाय वाय पी ली है और उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई हूँ यहाँ पे। तो सुबह का स्लॉट में आज जल्दी इसीलिए उठी हूँ कि मेरा सुबह का स्लॉट कंप्लीट हो जाए, मतलब एक टॉपिक में पढ़ लूँ एक सब्जेक्ट का, और फिर 4 सब्जेक्ट बचेंगे तो उनको मैं दिन में कंप्लीट कर लूँगी। इसलिए मैं सुबह सुबह उठ गई थी और पढ़ने बैठ गई थी। यहाँ पे औसत यानी एवरेज वाला टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया है। और इसमें कम से कम 12-13 टाइप थे, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन थे। मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 1-1.5 घंटे में मेरा सारा कंप्लीट हो गया था। ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं था और मैंने सिखवाल की बुक से इसको कंप्लीट किया था। जो मेरे पास मैथ्स की सिखवाल की बुक है रीड की, उसी से। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे सफाई करने लग गई थी, क्योंकि फिर आज मैंने सुबह सुबह लग गई थी क्योंकि खाना नहीं बनाया था। पोहे बना दिए थे तो मेरे हस्बैंड ने और भैया ने दोनों ने पोहे खा लिए थे। फिर उसके बाद में यहाँ पे सफाई करने लग गई थी। और मतलब सफाई की तो इतनी थकान हो गई थी मुझे, मैं नहाई भी नहीं थी उससे पहले मैं सफाई करने लग गई थी। मैंने सबसे पहले किचन की सफाई करी, सारे डब्बे वगैरह साफ़ किए। फिर उसके बाद में मैं रूम की सफाई करने लग गई थी और रूम पे भी सारी सफाई करके, और फिर मुझे थकान सी महसूस होने लग गई थी। मेरे को 10 साढ़े 10 बज गए थे। सफाई 8 बजे लग गई थी मैं, तो मेरे को 10 साढ़े 10 बजे तक मैं फ्री हुई थी। फिर उसके बाद नहाना धोना उसके बाद ही किया था मैंने। तो इसलिए मतलब आज फास्ट था, मैं भूल गई भाई अपने को थकान हो जाएगी। और फिर मैं यहाँ पे काम करने लग गई सफाई का। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी करूँगी करूँगी करूँगी, पर आज ही करी फिर मैंने। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे 12 बजे समथिंग सारे काम से फ्री होके नहा धो के उसके बाद यहाँ पढ़ने बैठ गई थी। और आज पूरा मतलब लो लग रहा था बिल्कुल ही। तो फिर यहाँ पे मतलब मन भी पता नहीं कैसे हो रहा था। यहाँ पे मैं कल्चर पढ़ रही थी और कल्चर में भी मैं खान पान वाला टॉपिक पढ़ रही हूँ। यहाँ पे खान पान वाला जो टॉपिक हमारे रीड में आने वाला है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं हमारे। एक क्वेश्चन तो बनता ही है, ज़्यादा नहीं बने बनते, लेकिन एक क्वेश्चन तो बनता ही है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये छोटा सा ही टॉपिक है। मैं सिखवाल की बुक से इसका रिवीजन कर रही थी, जो मेरे पास रीड की है। रीड प्री की जो सिखवाल की बुक है पिछले साल वाली, मतलब जब मैंने रीड क्लियर किया था तब की है ये बुक। पे ने अभी नई बुक नहीं खरीदी है, तो इसी बुक से मैं अपना रिवीजन कर रही थी यहाँ पे। और इस चैप्टर को कंप्लीट करने में मुझे आधा घंटा भी नहीं लगा था, क्योंकि ये छोटा ही चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। मेरे पास एक दीदी का कमेंट आया था तारा कंवर का कि आप अपने गाँव का वीडियो बनाओ, मतलब गाँव का वीडियो डालो। तो उनसे मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं जब भी गाँव जाऊँगी तब मैं अपने गाँव का वीडियो बना के डालूँगी, वहाँ का ब्लॉग बना के डालूँगी। तो इसलिए अभी मैं गाँव नहीं जा रही हूँ, इसलिए मैं गाँव का वीडियो नहीं डाल सकती हूँ। आप लोगों को मैं अपना गाँव और अपना गाँव का घर ज़रूर दिखाऊँगी वीडियो में। तो मैं जब भी जाऊँगी तब मैं वहाँ का वीडियो बना के आप लोगों के लिए डालूँगी अपने चैनल यूट्यूब पे। तो आप लोग उसे ज़रूर देखना। फिर यहाँ पे 3 बज गए थे दिन में, मैंने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद में चाय पी और फिर यहाँ पे हम बाहर आ गए थे, धूप निकल रही थी तो मैं बाहर आके बैठ गई थी, चाय पी रही थी जो। तब बाहर चेयर लगा के और वहाँ बैठ गई थी। तो ये थोड़ा सा मौसम का मैंने वीडियो बनाया था यहाँ पे, दिन में कैसा मौसम हो रहा था उसका। फिर वापस आके मैं यहाँ पे पढ़ने बैठ गई थी। यहाँ पे मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ और साइकोलॉजी में मैं यहाँ विशिष्ट बालक वाला जो चैप्टर है हमारे, एक अलग से यूनिट दे रखी है साइकोलॉजी में, वो वाली यूनिट में यहाँ पे पढ़ रही थी। तो यहाँ पे मुझे इसको कंप्लीट करने में कम से कम 1-1.5 घंटा लगा था। मेरे जो नोट्स बना रखे हैं मैंने सारू धवन मैम के, उन्हीं से मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और अधिकतर जो भी अभी मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ रीड प्री के लिए, वो सारे टॉपिकों का रिवीजन मैं अधिकतर नोट्सों से ही कर रही हूँ, क्योंकि अब हमारे पास 37 डेज़ बाकी है। तो उस हिसाब से हमारे पास मैं बुक नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि बुक से मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए मैं अपने नोट्स से ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ,
क्योंकि नोट्स से सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाता है बुक की अपेक्षा। बुक में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसीलिए मैं अपने नोट्स से अपना सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ। तो ये मैंने विशिष्ट बालक वाला जो चैप्टर है वो अपने नोट्स से ही कंप्लीट किया है, और ये आप लोगों के साथ भी मैं छोटी सी क्लिप अपने नोट्स की शेयर कर रही हूँ। ये नोट्स मैंने सालू धवन मैम से बनाए हैं, साइकोलॉजी पढ़ाते हैं वो, उनके चैनल का नाम है सालू धवन साइकोलॉजी। आप लोग भी वहाँ जाके रीड की क्लासेस देख सकते हो, उन्होंने अपने चैनल पर ये क्लासें डाल रखी है। उसके बाद में मैं यहाँ 4:30 पौने 5 बज गए थे मुझे, जब मैं संस्कृत पढ़ रही थी, और संस्कृत में अध्यापन कौशल वाला टॉपिक पढ़ रही हूँ मैं। अध्यापन कौशल वाले टॉपिक में ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, इसमें मतलब थोड़ा सा ये 1 या 1.5 पेज में ही कंप्लीट हो रहा है ये। और जो संस्कृत की शिक्षण विधियाँ हैं उनको कंप्लीट करने में मुझे 2 दिन और लगेंगे। श्याम सर के नोट्स से ही मैं उनको कंप्लीट कर रही हूँ, और श्याम सर के जो मैंने एग्जाम पे पढ़ के जो नोट्स बनाए थे उन्हीं से मैं अपना शिक्षण विधियों को संस्कृत ग्रामर और शिक्षण विद्या दोनों उन्होंने कंप्लीट करवा रखी थी, तो मैंने दोनों नोट्स बना रखे हैं। एक ही रजिस्टर में दोनों कंप्लीट कर रखे हैं। पूरा रजिस्टर भरा हुआ है मेरे पास, ये स्पायरल रजिस्टर है 50 वाला, तो ये पूरा कंप्लीट है। तो इसमें आगे की साइड में मैंने ग्रामर के सारे टॉपिक क्लियर कर रखे हैं, और मतलब लिख रखे हैं, और पीछे की साइड में मैंने इसमें शिक्षण विधियों वाला टॉपिक, मतलब शिक्षण विधियों की जितने भी अलग अलग टॉपिक है वह सारे मैंने इसमें हैंड रिटन नोट्स के रूप में बना रखे हैं। तो वही मैं यहाँ पे पढ़ रही थी। और अध्यापन कौशल वाले टॉपिक में मुझे आधा पौन घंटा लगा था कंप्लीट करने में, क्योंकि वो 1 से 1.5 पेज ही थे, 1.5 पेज में कंप्लीट हो गया था वो, इसलिए फिर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था उसको याद करने में। मैं यहाँ पे 5 बजे समथिंग पढ़ रही थी, तो मैं 5:30 बजे तक फ्री हो गई थी इस वाले टॉपिक को कंप्लीट करके, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और ज़्यादा टाइम नहीं लगा तो इसलिए फिर मैं 5:30 बजे तक ये वाला टॉपिक मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। आज मतलब थकान सी महसूस हो रही थी, तो मतलब मैं छोटे छोटे टॉपिक ही लिए। मैंने सभी सब्जेक्टों के कल्चर में मैंने खान पान वाला टॉपिक लिया था, वो भी बहुत छोटा टॉपिक था। यहाँ पे संस्कृत में मैंने अध्यापन कौशल वाला टॉपिक लिया था, वो भी बहुत छोटा टॉपिक था। तो इसलिए मैं ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं ले रही थी, क्योंकि मेरा आज ज़्यादा पढ़ने का मूड भी नहीं था, इसलिए जितना हो सके उतना ही मैं पढ़ रही थी। इसलिए मैंने आज इतने छोटे छोटे टॉपिक इसमें ले रखे हैं। मतलब जो भी रीड जर्नी जो भी चल रही है हमारी, उसमें मैंने छोटे छोटे टॉपिक ही लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं 5वां टॉपिक हिंदी में भी संज्ञा वाला टॉपिक, और एक ही टॉपिक लिया है मैंने संज्ञा का, तो ये वाला टॉपिक यहाँ पे मैं अपना कंप्लीट कर रही थी। यहाँ पे मुझे 5:30 मतलब 5:30 बजे मैं हिंदी पढ़ने लगी, 6 बजे तक मैंने हिंदी का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है संज्ञा वाला, इसमें मुझे आधा घंटा भी नहीं लगा था इसको कंप्लीट करने में। और फिर इसके मतलब मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी लास्ट में पढ़ते पढ़ते, तो बिल्कुल भी मूड काम नहीं कर रहा था पढ़ने का। पर मैंने कहा यार सबके एक एक टॉपिक कंप्लीट किए हैं, तो इसका भी एक टॉपिक तो कंप्लीट करेंगे ही सही, ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही कंप्लीट नहीं किया हो। फिर उसके बाद शाम को मैंने यहाँ पे मिर्ची के ट्रिपोले बनाए थे, और खीर बनाई थी चावल की, और साथ में मतलब आटा लगा के रख रखा था, पूड़ी बनानी थी मुझे, लेकिन मैंने आटा लगा के रख रखा था। फिर मैं यहाँ पे कहानी सुनने के लिए जाने वाली थी, इसलिए मैंने आटा लगा के रख दिया, और कहानी सुनने में नीचे जा रही हूँ, जहाँ हमारे आंटी जी सुनाएंगी कहानी। हमने चौथ माता की पूजा की, कहानी सुनी, और फिर धूप वूप लगाई। फिर उसके बाद में चंद्रमा को देखा, और फिर अपना व्रत खोला। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।